तो साथियों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आईटीआई के मापनी टूल्स के बारे में। हालांकि हमने इसके पहले कटिंग टूल्स के बारे में बता दिया था। तो साथियों अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के मापनी टूल, मेजरिंग टूल और कटिंग टूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सारे जगह इंटरव्यू पास कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं साथियों क्या होता है। किसी खास प्रकार के पुर्जे को परिशुद्ध रूप से बनाते समय जांचने और मापने के लिए जिन यंत्रों का आवश्यकता होती है उन्हें हम मापनी टूल के नाम से जानते हैं या मापनी यंत्र के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग हम किसी भी चीज़ के पुर्जे को लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अर्धव्यास मापना होता है, जिससे नापते हैं उसे हम मापनी यंत्र के नाम से जानते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm, ब्रिटिश पद्धति में 1/64 न्यूनतम mm तक की माप लेते हैं, उसे साधारण मापी यंत्र कहते हैं। इसमें साधारण मापी यंत्र में आपका क्या आ जाता है, जैसे आपका स्टील रूल आ गया, छोटे मापे जैसे स्टील रूल हो गया, फोल्डिंग रूल हो गया, कई प्रकार के रूल है। तो ये सारे आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो आइए हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे मापनी टूल है आउटसाइड कैलिपर। कैलिपर जो जॉब की बाहरी साइज की माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं आउटसाइड कैलिपर्स कहलाते हैं। ये साइज में 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm के साइज में उपलब्ध रहते हैं। यह साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण आउटसाइड कैलिपर और एक स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं। आइए हम आगे जानते हैं साथियों इसके बारे में। तो अगला जो है साथियों आपका तीसरे नंबर इनसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड बाहरी माप लेता था, तो इनसाइड कैलिपर क्या करता है, ये कैलिपर जॉब के अंदर माप लेने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी जॉब का बोर्ड आया और ग्रुप की चौड़ाई आदि लेने में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी साइज 75, 100, 150 mm, 200, 300 साइज में ये मिलते हैं। ये भी सेम दो प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो ये आपके कैलिपर्स हो गए। तीसरा कैलिपर जो है साथियों हार्मोप्रोडाइट कैलिपर है। इसे लंगड़ा कैलिपर के नाम से जानते हैं। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है, नोकदार होती है। इस टांग की सहायता से हम समांतर लाइन खींचने के लिए गोल शाफ्ट पर फेस पर सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम जेनी कैलिपर, आउटलेट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, हार्मोप्रोडाइट कैलिपर, चार कैलिपर के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हम करते हैं। इसके प्रयोग के बारे में हमने आपको बता दिया। तो साथियों इन सारे टूलों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगला है वर्नियर कैलिपर। इसका आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। इससे मीट्रिक प्रणाली में हम 0.1 mm तथा 0.2 mm तक की माप जो है और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक परिशुद्ध माप ले सकते हैं। इसके द्वारा बाहरी, आंतरिक, गहराई तीनों प्रकार की माप हम ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की गहराई की माप हम इससे ले सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं साथियों वर्नियर हाइट गेज। इसका प्रयोग हम कार्यशाला में जॉब बनाते समय इसकी ऊंचाई मापने में किया जाता है। किसी जॉब की ऊंचाई को मापने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में हम 0.001 mm तक सूक्ष्म मार्किंग जो है हम कर सकते हैं वर्नियर हाइट गेज के द्वारा। तो चलते हैं हम सातवें नंबर का मेजरिंग टूल जानते हैं वर्नियर डेप्थ गेज। इसका प्रयोग साथियों किसी जॉब की गहराई या उसके बोर की लंबाई मापने के लिए काम में लाते हैं। अन्य वर्नियर कैलिपर के समान इसकी अल्पतमांक भी सेम रहती है, जैसे 0.001 इंच और 0.02 mm इसकी अल्पतमांक होती है, लिस्ट काउंट जिसे हम जानते हैं। ताइए हम 8वें मापनी टूल के नाम से जानते हैं, वह है माइक्रोमीटर। इसके द्वारा साथियों हम छोटी से छोटी 0.01 mm तथा 0.001 mm तक की माप ले सकते हैं। यह जो है साथियों सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका सिद्धांत जो है नट बोल्ट है। यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे जानते हैं अगले टूल आउटसाइड कैलिपर। साथियों आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के प्रकार हैं, बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर, छोटा इनसाइड, डिप्ट माइक्रोमीटर, स्क्रू ग्रेड, डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर और ट्यूब माइक्रोमीटर। ये 9 प्रकार के होते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये क्या है साथियों, किसी कोण की अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग अर्थात 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। एक अंश का जो 12वां भाग होता है साथियों उसे हम 5 मिनट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं 10वें नंबर के मेजरिंग टूल के बारे में जानते हैं।
डायल टेस्ट इंडिकेटर है साथियों, यह तुलनात्मक अध्ययन करने वाला यंत्र होता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी जॉब की समांतरता की जांच करते हैं, साइन बार की टेपर कोण चेक करते हैं, किसी जॉब की सतह की समतलता चेक करते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब की ओवेलिटी चेक करते हैं, हेड स्टॉक टेल स्टॉक अलाइनमेंट चेक करते हैं, और किसी जॉब की वो इसकी जो टेपरता है वह चेक करते हैं। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डायल टेस्ट इंडिकेटर। आप सभी इन सारे टूल्सों को याद कर लो, कहीं भी आप इंटरव्यू में कभी भी नहीं फंसेंगे। कटिंग टूल और मेजरिंग टूल आप तैयार कर लो। आइए आगे देखते हैं। साइन बार, इसका प्रयोग किसी जॉब का टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह 5, 10 mm, 20 mm, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के साइज में उपलब्ध होते हैं। ए साइन बार की परिशुद्धता 0.0001 प्रति इंच, 20 साइन की शुद्धता 00 प्रति 2 इंच होती है। ये इस प्रकार की माप होती है साथियों साइन बार की। तो आइए अगले टूल के बारे में जानते हैं, जिसे हम गुनिया के नाम से जानते हैं, ट्राई स्क्वायर। यह एक चेकिंग मार्किंग करने वाला टूल होता है साथियों। इसका प्रयोग हम किसी जॉब के साथ भुजाओं को केवल समकोण और सीधा पर जांचने के लिए हम जो है गुनिया अर्थात ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। यह 2-3 प्रकार के होते हैं साथियों, एक इंजीनियर ट्राई स्क्वायर और भी मतलब 3 प्रकार के होते हैं। तो साथियों वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।